नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और चक्षुदर्शी के आज के इस विशेष एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ आपके लिए एक नई खबर भी है कि इस देश में अब जो हमारी पूरा संपदा है, पूरा इतिहास है, विरासत है, वो धीरे धीरे अब निजी हाथों में जाने का सिलसिला तेज हो गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में एक समय सत्ता का जो केंद्र था, लाल किला, बरसों पहले आपको याद होगा कि डालमिया समूह को सौंपा जा चुका है उसका रखरखाव। और अब इसी सिलसिले में देश का एक और महत्वपूर्ण किला है, वो है ग्वालियर दुर्ग। ग्वालियर का किला वो भी अब एक निजी कंपनी को रखरखाव के लिए उसका आधा हिस्सा सौंपने के लिए अनुबंध हो गया है। उसकी टीमें आना जाना शुरू हो गई हैं और अभी इस किले का एक हिस्सा, ग्वालियर दुर्ग का जो एक हिस्सा है, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हाथ में है और एक दूसरा हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण के हाथ में है। तो ग्वालियर किले को निजी हाथों में सौंपे जाने की जो खबर है, उसके बाद से ग्वालियर के जो इतिहास प्रेमी लोग हैं, ग्वालियर के जो मूल नागरिक हैं, उनमें बहुत हड़कंप है, उनमें बहुत क्रोध भी है, आक्रोश भी है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। खबर यह है कि ग्वालियर के इस ऐतिहासिक किले को निजी कंपनियों को इसका रख रखाव करने के लिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए दिया जा रहा है। और ये जो मसौदा जो जिससे अनुबंध इस कंपनी से हो रहा है, वो मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, ये इंडिगो एयरलाइंस की एक संस्था है, उसके साथ कर रही है। और इसमें इसके साथ से आगा खान कल्चरल फोरम भी इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है कि इसको इस किले के रखरखाव के लिए ये लोग पैसे खर्च करेंगे, इसको देखेंगे। और करीबन 100 लोगों की टीम इस किले को देखने अब ग्वालियर पहुंच रही है। दरअसल ग्वालियर का किला अपने आप में अनूठा है। ग्वालियर का किला आगरा के किले से और दिल्ली के लाल किले से भी ज़्यादा पुराना किला है। आगरा और दिल्ली के जो किले हैं ये तो मुग़ल सल्तनत में बनाए गए थे, लेकिन ग्वालियर का जो किला है वो बहुत पुराना है। 7वीं 8वीं शताब्दी से इसका निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। कहते हैं कि 7वीं 8वीं शताब्दी में सूरसेन नाम के एक राजा थे, पाल राजा थे, और उन्होंने इस किले का निर्माण शुरू कराया था। वो कुष्ठ रोगी थे, वहाँ एक किले के परिसर में एक कुआं था, उसमें स्नान करने से उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। उसके बाद वो किले को निरंतर मजबूती देते रहे और सूरसेन की करीब मेरे ख्याल से 83 पीढ़ी वंशजों ने इस पर शासन किया। उसके बाद मुगल काल आता है। मुगल काल में भी ये किला रणनीति की दृष्टि से दिल्ली के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा और इसे जीतने के लिए सबने कोशिश की। इसको मतलब जो अपने ज़माने के सबसे क्रूर मुगल शासक रहे, महमूद गजनी जैसे लोग, उन्होंने इस किले को जीतने के लिए ग्वालियर में 4 दिन तक डेरा डाला था। अब बाद में ये किला मुगलों के अधीन आया भी और फिर इसको एक कैद खाने में तब्दील कर दिया मुगलों ने। आपने मुगलों की क्रूरता के किस्से तो आजकल चल ही रहे हैं। आपको पता है पिता पुत्र को, पुत्र भाई को कैद कर लेता है, मार देता है, तरसाता है। ऐसे यहाँ भी हुआ। यहाँ भी मुगल शासकों ने अपने जो परिवार के लोग थे उनको यहाँ पर कैद करके रखा। तो ये इतिहास की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अब मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार इस ऐतिहासिक किले का रखरखाव करने में असमर्थ है, जो उसे ये जिम्मेदारी निजी हाथों को सौंपना पड़ रही है। एक तरह से ऐसा लगता है कि सरकार ने जो जितने भी लाभ के, मुनाफे के फायदे जो स्रोत हैं, वो सब निजी हाथों को सौंपने का मन बना लिया है और धीरे धीरे वो अपना हाथ खींचती जा रही है। ग्वालियर जो किला है, इसका मेरे ख्याल से सालाना 50-60 लाख
जो की आमदनी होती है दर्शकों को यहाँ आने से। पर्यटन का बड़ा केंद्र है, आगरा के पास है, तो विदेशी पर्यटक भी इसे खूब देखने आते हैं। यहाँ का जो मान मंदिर है वो सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मजे की बात यह है कि 2 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े इस किले की ऊंचाई भूतल से तकरीबन 300 से 400 500 मीटर के ऊपर है। मुगलों के जाने के बाद अंग्रेजों ने इस पर कब्जा करके रखा और उन्होंने हालांकि कुछ यहाँ बनाया नहीं, अपनी फौजें रखी। और उसके बाद फिर जब सिंधिया शासन की स्थापना ग्वालियर में हुई 7वीं शताब्दी के बाद, तो यहाँ पर सिंधिया की फौजें रहीं। बाद में आज़ादी के बाद सिंधिया परिवार ने यहाँ पर अपना एक स्कूल खोल लिया और अभी भी एक बहुत बड़े हिस्से पर सिंधिया परिवार का इस स्कूल के जरिए उस पर इस ग्वालियर किले पर कब्जा है। और कब्जा ही नहीं है बल्कि ग्वालियर में इस किले को पर्यटकों से छुपाए रखने के लिए यहाँ पर पिछले 40 साल से रोप वे नहीं बनने दिया जा रहा है। लेकिन अब राज्य सरकार पर दबाव था या क्या था कि राज्य सरकार ने इसको इंडिगो एयरलाइंस को रख रखाव के लिए एक बड़ा हिस्सा दे दिया है, जो कि राज्य पुरातत्व के हाथ में था। अभी जो ASI का हिस्सा है वो तो नहीं गया है, लेकिन राज्य पुरातत्व का हिस्सा अब दे दिया गया है। दरअसल इस किला परिसर में कई जातियों के और कई समाजों के बड़े भावनात्मक लगाव हैं। यहाँ पर जाटों ने शासन किया, उनकी भी छत्री है, भीमसेन राणा की छत्री है। यहाँ पर पाल वंश रहा, यहाँ जैनियों का बहुत कब्जा रहा, उनका जैनियों के भी तीर्थंकरों की बड़ी आदमकद, जैसे बामियान में अफगानिस्तान में बड़ी मूर्तियाँ थी, वो पत्थर को काट करके यहाँ बनाई गई हैं, उनके लिए भी ये तीर्थ है। सिखों का भी एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा यहाँ है, दाता बंदी गुरुद्वारा के नाम से। पूरे देश से, दुनिया से सिख यहाँ बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में आते रहते हैं। और लगातार इस किले के संरक्षण की मांग होती रही है, लगातार इस किले को सिंधियाओं से मुक्त कराने की भी मांग होती रही है कि यहाँ से सिंधिया स्कूल को हटा दिया जाए, लेकिन हो उल्टा रहा है। राज्य सरकार लगातार सिंधिया स्कूल के संचालन करने वाली सिंधिया की जो समिति है, ट्रस्ट है, उसको इस किला परिसर की भूमि लीज पर देती चली जा रही है। चाहे उसके लिए ASI विरोध करे, चाहे उसके लिए फॉरेस्ट विभाग विरोध करे, लेकिन कोई विरोध ठहरता नहीं है। तो अब स्थिति यह है कि यहाँ पर हमारे सूचना मंत्रालय का जो डाकतार विभाग का जो होता है वो है, वो उनका भी एक क्षेत्र पर कब्जा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग तो वहाँ काम कर ही रहा है, लाइट एंड शो कार्यक्रम करता है। और लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस किले को निजी हाथों में सौंपे जाने का विरोध भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई करने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है और अच्छा हो जाएगा किला, लेकिन कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि इस किले को निजी हाथों में देना इस किले की गरिमा के खिलाफ है और लोगों की मनोभावनाओं के खिलाफ है। अब कहा जा रहा है कि ये जो किला है ठीक उसी तरह से जैसे कि दिल्ली का लाल किला डालमिया को दिया गया था 5 साल के लिए अनुबंध रख रखाव के लिए अनुबंध पर, वैसे ही ये ग्वालियर का किला भी इंडिगो एयरलाइंस को 5 साल के लिए दिया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि ये अनुबंध होते 5 साल के लिए हैं, लेकिन फिर कभी ख़त्म नहीं होते हैं जब तक कि सत्ता प्रतिष्ठान और इन समूहों के साथ है। और ये समूह अब इन पुरातत्व स्थलों से भी कमाई करने के मूड में रहते हैं और उन्होंने जान लिया है कि हिंदुस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ भी पुरातत्व संपदा है वो पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकती है और बनी भी है। राजस्थान तो पूरा आप देख ही रहे हैं कि किलों और गढ़ियों के जरिए ही अपना राजस्व, पर्यटन राजस्व कमा रहा है। मध्य प्रदेश के पास भी किलों और गढ़ियों की कमी नहीं है। ग्वालियर का किला तो है ही, ग्वालियर के आसपास तमाम छोटे बड़े किले हैं। भिंड में किला है, अटेर में किला है, आपका गोहद में किला है, इसमें नरवर में किला है। तो गढ़ियाँ तो ढेरों हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा गढ़ियाँ हैं। तो धीरे धीरे ये सारी पुरातत्व अब निजी हाथों में जा रही है और इसका
विरोध भी हो रहा है, लेकिन विरोध अभी सड़कों पर नहीं है, विरोध अभी केवल बयानों तक सीमित है। और इस वजह से सरकार को भी फिक्र नहीं है इस विरोध की। लेकिन लोगों का ये कहना है कि इस पूरा संपदा को एक तरह से नीलाम किया जा रहा है। सरकार को खुद इसका रख रखाव करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी नहीं है कि अपनी देखभाल के लिए राजस्व न जुटा पाता हो। किले पर बहुत बड़ी संख्या में दर्शक आते हैं, और आमदनी भी किले की अच्छी है। वहाँ पर एक छोटा सा संग्रहालय भी है, उसे देखने भी आते हैं। और किला हर दृष्टि से आकर्षित करता है लोगों को। आपने आमेर का किला देखा होगा, और भी दूसरे चित्तौड़गढ़ का किला देखा होगा, लेकिन ग्वालियर का किला इस मामले में सबसे अलग है। लेकिन सरकार की उपेक्षा की वजह से इस किले की जो तलहटी है उस पर भयंकर अतिक्रमण है, और उस अतिक्रमण को सरकार पिछले 100 साल में हटा नहीं पाई है, बल्कि अतिक्रमण और तेजी से बढ़ा है। वहाँ पर रहवासी बस्तियाँ बन गई हैं, बड़े बड़े मल्टियाँ बन गई हैं, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कानूनों का साफ उल्लंघन है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने ढंग से इन मामलों को लड़ा नहीं। तो कई नेताओं के, कई राजनीतिक दलों के जो प्रभावशाली लोग हैं, उनका भी इस किला परिसर में नीचे तलहटी में कब्जा हो गया। ऊपर सिंधिया का कब्जा है, नीचे जो जैन तीर्थंकरों के मूर्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की थी उस पर भी जैनियों के एक ट्रस्ट ने कब्जा कर लिया, उसे धार्मिक स्थल में बदल दिया है। जबकि स्थिति होती है कि पुरातत्व की जो संपत्ति होती है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, और चाहे और कोई प्रतिष्ठान हो, वहाँ पूजा नहीं होती, उसको जीवित संस्थान नहीं माना जाता। लेकिन सब चल रहा है, दाल काला है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। तो अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में निजी कंपनियों के हाथ में जाने के बाद इस किले का जो सूरत सीरत है कितनी बदलती है। क्या ये फैसला सरकार का किले के हित में होगा, या इस फैसले से सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ग्वालियर की जो विरासत है उसको इससे नुकसान हो सकता है। इस किले में आप देखेंगे एक बहुत कीमती प्रतिमा है शाल भज्जिका की, जो बिलासपुर के ग्यारसपुर के विदिशा के ग्यारसपुर क्षेत्र से मिली थी, वो भी संरक्षित है। करोड़ों में उसकी अकेली एक प्रतिमा की कीमत करोड़ों में आंकी जाती है, और दुनिया में वो कहा जाता है कि हिंदुस्तान की एक तरह से मोनालिसा की प्रतिमा जैसी खूबसूरत प्रतिमा है। तो अब देखते रहिए कि अभी लाल किले के बाद ग्वालियर किले का नंबर आया है। अब ग्वालियर किले के बाद कौन से किले का नंबर आता है जो निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपा जाएगा। और एक एक करके मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के जितने भी पुरा महत्व के किले हैं वो अब एक एक करके निजी हाथों में चले जाएंगे। सरकार उन्हें संभाल नहीं पा रही है, और जिन किलों पर कुछ राजघरानों का कब्जा है वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि आज़ादी के बाद ये अनुबंध था कि ये जो किले उन लोगों को, उन परिवारों को दिए गए थे जो राज प्रमुख थे। अब चूंकि राज प्रमुख कोई नहीं है तो किले, महल, ये सब संपत्तियां सरकार की होना चाहिए कानूनन, लेकिन नहीं है। आज भी बहुत से राज परिवार पुराने हैं जो इन किलों पर काबिज हैं, जो इन महलों पर काबिज हैं। कुछ पर सरकारी कब्जे भी हैं, वहाँ सेना का भी कुछ ठहराव किया गया है, कुछ सरकारी दफ्तर खोल दिए गए हैं। जैसे दतिया का एक किला है, उसकी भी यही स्थिति है। दतिया का किला संरक्षण की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। तो लगता है कि ग्वालियर के बाद अब अगर कोई किला निजी हाथों में दिया जाएगा तो वो दतिया का किला होगा। तो किलों की ये कहानी अनंत है, देखते रहिए और इस पर नज़र रखिए। बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ऐसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।